पिछले 30 दिनों में 11,000 से ज्यादा हमले, अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, ऑयल रूट्स पर अटैक। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को वॉर में धकेल सकती है। ईरान वर्सेस इजराइल, ये अब सिर्फ वॉर नहीं, एक ग्लोबल डेंजर बन चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ एक वॉर नहीं, बल्कि तेजी से बदलती हुई सिचुएशन बन चुका है, जहां हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं और हर अपडेट पिछले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स देखें तो अभी हाल ही में सबसे बड़ी खबर यह आई है कि इजराइल ने साफ तौर पर अनाउंस कर दिया है कि वो ईरान पर अपने अटैक्स को अभी रोकने वाला नहीं है। इजरायली मिलिट्री के अनुसार यह ऑपरेशन अभी कई हफ्तों तक और चल सकता है, क्योंकि उनके पास टारगेट्स, वेपन्स और पूरा प्लान तैयार है। इसका मतलब साफ है, ये वॉर अभी खत्म होने के करीब नहीं है, बल्कि अभी और लंबा चल सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी घटना यह हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस वॉर में अपनी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले लगभग 30 दिनों में यूएस ने 11,000 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की हैं। सोचो, सिर्फ एक महीने में इतने बड़े लेवल पर अटैक होना क्या दिखाता है? यह क्लियरली बताता है कि यह कोई लिमिटेड ऑपरेशन नहीं, बल्कि फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन है। और सिर्फ यही नहीं, यूएस अब एडवांस्ड B-52 बॉम्बर्स तक डिप्लॉय कर चुका है, जो लॉन्ग रेंज हेवी स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं। यानी अब वॉर का लेवल और भी ऊपर जा चुका है। अब अगर गल्फ रीजन की बात करें तो यहां सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई। दुबई पोर्ट पर एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक किया गया, जिसे ईरान से जुड़ा माना जा रहा है। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक मैसेज था कि अब शिपिंग रूट्स भी सेफ नहीं हैं। और यहीं से ग्लोबल टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी बीच सबसे क्रिटिकल अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से आई है। यूएस ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं किया गया तो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है। हालांकि बाद में इस डेडलाइन को कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इनडायरेक्ट टॉक्स भी चल रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टॉक्स पीस के लिए नहीं, बल्कि प्रेशर के साथ चल रही हैं, जिसे एक्सपर्ट्स नेगोशिएशन अंडर अटैक भी कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ ईरान का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग आया है। हाल ही में ईरान ने एक बहुत सख्त अनाउंसमेंट किया है कि जो भी व्यक्ति एनिमी कंट्रीज की मदद करेगा, चाहे इंफॉर्मेशन देकर या वीडियोस शेयर करके, उस पर डेथ पेनल्टी तक लगाई जा सकती है। यह दिखाता है कि ईरान अब इंटरनल लेवल पर भी वॉर मोड में आ चुका है। इसके अलावा ग्राउंड पर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यमन के हूथीज ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट में कूद चुके हैं और उन्होंने इजराइल पर मिसाइल अटैक भी किया है। इसका मतलब यह है कि यह वॉर अब ऑफिशियली स्प्रेड होना शुरू हो चुका है। और सिर्फ यमन ही नहीं, लेबनान में भी इजराइल ने ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार वहां तक स्ट्राइक्स पहुंच चुकी हैं। अब सिचुएशन यह बन गई है कि मल्टीपल फ्रंट्स खुल चुके हैं। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और यूएस, और बीच में कई प्रॉक्सी ग्रुप्स। इसी बीच एक और शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान के हाई लेवल टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर रहा है। यह दिखाता है कि यह वॉर सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर का एग्जाम्पल बन चुका है। अब अगर सिविलियन लेवल की बात करें तो तेहरान जैसे शहरों में हालात काफी बदल चुके हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहां पावर आउटेजेस, इंटरनेट शटडाउन्स और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लागू किए गए हैं। यानी वॉर का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। अब अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हर दिन एस्केलेशन हो रहा है, अटैक्स बढ़ रहे हैं, नए कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑयल रूट्स खतरे में हैं, डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। आने वाले कुछ दिनों को एक्सपर्ट्स डिसाइसिव फेज कह रहे हैं, क्योंकि यही समय डिसाइड करेगा कि सिचुएशन कंट्रोल होगी या और ज्यादा बिगड़ेगी।
अगर ये एस्केलेशन इसी तरह चलता रहा तो ये कॉन्फ्लिक्ट आसानी से एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है, और अगर मेजर पावर्स और इन्वॉल्व हो गए तो ग्लोबल इंपैक्ट ऑलमोस्ट तय है। आखिर में अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो अभी रियलिटी ये है कि ये वॉर अपने सबसे डेंजरस स्टेज पर है, जहां हर नया अपडेट सिचुएशन को और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये वॉर यहीं रुकेगा या फिर दुनिया एक और बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ग्लोबल सिचुएशन की पूरी कहानी, जहां एक तरफ लगातार अटैक्स हो रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया टेंशन में है कि आगे क्या होगा। अब असली सवाल आपसे है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट यहीं रुक जाएगा या फिर यह सच में एक बड़े ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही डीप और सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।